फिज़ा में आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार यखनी आलू गोभी मसाला, जो कि आप खाएंगे बनाएंगे तो ये आपको पता चलेगा। अगर आपको मेरी आज की ये एफर्ट अच्छी लगे, अगर आपको मेरी ये बनाई हुई सब्ज़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और मेरी वीडियो को अपने शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो जल्दी बन जाती है ये, अबाउट तकरीबन कोई आपकी 10 मिनट में सालन तैयार हो जाएगा। अब इसको रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, जो आपका टेस्ट है उसके मुताबिक आप इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया देसी घी। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है जी 1 अदद प्याज, और इसको हल्का सा ये फ्राई होगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। फिर मेरे पास चिकन है, जो घर में बची कुची चिकन होती है, यखनी के तौर पर आप इसको यूज़ कर लें, तो वो मैं डाल दूँगी। और साथ में ये टमाटर डाल दूँगी, साथ में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, हल्दी डालूँगी। बस ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी और नमक डाल दूँगी और मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये 4 मैंने हरी मिर्चें भी यहाँ पे ले ली, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा पकाऊँगी, भूनूँगी। उसके बाद मैं इसको 10 मिनट का प्रेशर लगा दूंगी, ताकि हमारी ये जो हड्डियों टाइप चिकन है इसमें से यखनी निकल आए। बाद में मैं सारी जो चिकन है उसको साइड पे कर दूंगी। वो सारा जो टेस्ट है, यखनी का जो फ्लेवर है, वो गोभी के अंदर आ जाएगा। हमें क्यूब्स वगैरह कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, 7 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया, फिर मैंने यहाँ पे खोल लिया। ये देखें आप, यहाँ पे ये जो हमारा चिकन, इसकी यखनी निकल चुकी है। आपकी मर्ज़ी है, आप इधर ही बोटियों को अलग कर लें। अगर आपकी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सूखा धनिया डाला है, चाहे आप बाद में कर लें, या चाहे एक प्लेट ये चिकन की निकाल के आप एक साइड पे करें। जब सब्ज़ी बन जाए तो कोई होता है ना घर में, उसको पसंद होता है ऐसे हड्डियों के साथ भी, तो आप उसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी सूखा धनिया डाल के, और साथ ही मैं अब इसमें आलू गोभी मैंने काटी थी, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो मैं इसको प्रेशर के अंदर डाल दूँगी, और अब मैं 3 मिनट का प्रेशर जो है ना वो और लगाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा गोभी को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी साथ ही डाल दूँगी। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा गोभी को भून रही हूँ, थोड़ा सा, सिर्फ 1-2 मिनट के, 1 मिनट काफ़ी है आई थिंक। तो ये देखिए यहाँ पे मैं चमचा चला रही हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया। ये देखिए, अब मैं प्रेशर लगा दूँगी 3 मिनट का, काफ़ी है 3 मिनट में। जो सब्ज़ी है, जो मसाला है गोभी का, डन हो जाएगा। मज़े की जो हमारी सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी। ये मैं उसके बाद भी फिर थोड़ा सा चमचा चला रही हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया और मैंने प्रेशर खोल दिया। 3 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया। ये जो हमारी सब्ज़ी है, जो हमारी यखनी वाली आलू गोभी है, वो तैयार है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला, काली मिर्च फिर थोड़ी सी डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिए। साथ मैंने सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए, हमारी गोभी जो है वो डन हो चुकी। बहुत ही खिली खिली मज़ेदार जो हमारा गोभी मसाला, यखनी वाला गोभी मसाला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। बेहतरीन हमारे यहाँ पे जो गोभी बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और सब्ज़ियाँ को आप हल्का सा देसी घी लगा लें अपनी रोटी के ऊपर, तो उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट है। तो मेरा मकसद आपको हेल्दी कुकिंग सिखाना है। मैंने इसको देसी घी में बनाया, आप इसको मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं, आप इसको किसी भी वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपका दिल करे तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है ये, और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो रोटी जो होती है, मैं घी लगाती हूँ, रोटी चपाती बनाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा देसी घी लगाती हूँ उसके साथ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको गोभी का सालन पराठे के साथ पसंद है, घी वाली रोटी के साथ पसंद है, कैसे पसंद है। और वैसे भी मैंने अपने चैनल के ऊपर देसी घी की वीडियो भी शेयर की हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उसका लिंक भी लगा दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये एफ़र्ट ज़रूर पसंद आई होगी। यार अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप देख सकते हैं जो गोभी की शक्ल है वो कितनी प्यारी, कितनी बेहतरीन हमारी सब्ज़ी जो बन के तैयार। आप इसको ऐसे ही बनाइएगा तो आपकी भी जो यखनी आलू गोभी मसाला है वो बेहतरीन बनेगा।
आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप यहाँ पे जो मेरी किचन में खुशबुएँ फैली हुई हैं, काली मिर्च की, गरम मसाले की, जो मेरे घर के स्पाइसेस हैं, सूखा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, कोई जो घर की चीज़ें हैं उनसे बेहतरीन रेडी हुई है ये। यहाँ पे मैंने एक तंदूर की रोटी ले ली थी यहाँ पे, तो उसके साथ मैं आपके साथ एक बाइट जो है शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को तंदूर की रोटी इसके साथ पसंद है, लेकिन मुझे पर्सनली देसी घी वाली रोटी पसंद है। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।